हेलो बच्चों, आज हम फंक्शन के जो 4 प्रमेय बचे हुए हैं उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। इससे पहले जांजगीर चांपा ज़िले से एक बच्चे ने, है ना, पीयूष नाम है उसका, फ़ोन करके मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हम लोग 1-1 तो प्रूव कर लेते हैं बट ऑन टू प्रूव करने में थोड़ा परेशानी होता है कि अगर ऑन टू प्रूव करने के लिए बोला जाए तो हम लोग एग्जैक्टली कौन सा स्टेप किस तरह से क्या मैथ्स प्रूफ करेंगे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है बोल रहे थे। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन्टो प्रूफ किस तरह से किया जाता है। तो इधर देखिए, ऑन्टो फंक्शन है ना, तो ऑन्टो फंक्शन में हम ये आच्छादक तो आच्छादक फलन क्या है, इधर देखिए, हम जनरली ये जानते हैं कि जैसे एफ सच दैट ए टेन टू क्या है, बी है, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट, वो सब इमेज बनेंगे। कोई भी ऐसा नहीं छूटेगा कि वो इमेज नहीं बन रहा हो, वो ऑन्टो होता है ना। तो इधर मैं कुछ जानकारी ये बताना चाहूँगा कि ए क्या है। तो मैं बोलूँगा एफ का डोमेन है, ये थोड़ा देखिए, एफ का क्या है, डोमेन है। बी क्या है, एफ का कोडोमेन है, समझे ना। तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, तो बहुत सारे नंबर में रेंडमली हम किसी एक नंबर को चूज करते हैं या सारे नंबर, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। तो एक्स एक नंबर है जो ए से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। अब यदि किसी फंक्शन के साथ अगर एक्स ऐसा रख दिया गया है तो यहां पर एक अंडरस्टूड बात है कि यहां पर सारे एक्स को रखा गया है जो ए से बिलोंग्स कर रहा है। ये अंडरस्टूड बात को समझना है। यहां पर एक्स क्या है बोलने से ए का एक सदस्य है, बट एफ एक्स बोल देने से ये एक्स कौन है बोलने से फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए। हमको ये अंडरस्टूड है, ये समझना है, ओके। क्योंकि भाई फंक्शन में तो इधर जितने भी नंबर रहेंगे वो सब रखाएंगे, तभी वो फंक्शन का डेफिनेशन में शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट अगर छूट जाएगा तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर रेंज, अच्छा वाई क्या है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी एक नंबर रेंडमली चूज करना था तो हमने एक्स समझा, एज इट इज यहाँ पर सब नंबर में से अगर कोई एक नंबर को अगर आपको चूज करना है तो वो वाई है, रेंडमली। समझ आया, ये है, यानी y बिलोंग्स टू b। तो ये जो y है, इस y का मीनिंग समझिए, क्या ये कोई एक नंबर हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है, ये नंबर कोई भी एक नंबर ऐसा हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, ये वो y है ना। 90% बच्चे इस y को रेंज समझ जाते हैं कभी कभी, तो ये y रेंज है, बट ये y इज इक्वल टू क्या है मैं बता रहा हूँ, है ना। ये रेंज फंक्शन का रेंज है ना, रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू, यहां पर मैं y लिखूंगा लेकिन ये y की पहचान क्या है, तो यहाँ y इज इक्वल टू मैं यहाँ एफ एक्स लिखूंगा, यानी इस फंक्शन में x को रखूंगा और जो आंसर आएगा वही आंसर इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है ना। अब फिर ये y जो है b से भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो अगर इस y की अगर ऐसा पहचान है तो इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। इस कंडीशन के लिए y क्या है, रेंज है। समझ आया, ठीक है। और ऐसा y अगर बोल देता है तो इस सेट में कोई भी नंबर हो सकता है, ये समझे ना, क्लियर है। हाँ, तो अगर फंक्शन को क्या ऑन्टो प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ करूंगा,
ऑन द स्पॉट हमको क्या प्रूव करना है बोलने से, ये देखिए हम fx इज इक्वल टू वाई प्रूव करेंगे, ये प्रूव करेंगे ऑन्टो के लिए। तो यहां फंक्शन के साथ अगर x है यानी फॉर ऑल x हो गया, लेकिन इस y को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये y क्या है, क्या ये y इस कंडीशन वाला y है कि ये वाला y है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इस y का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b। अगर मैं ऐसा लिख दिया यानी यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब शामिल हो गए, सभी y b से बिलोंग्स कर रहे हैं के लिए ध्यान से समझिए, के लिए x बिलोंग्स टू a, यानी सभी y के लिए एक x, मैं ऐसा लिख देता हूं, एक एलिमेंट x इज बिलोंग्स टू a, यानी ये जो x है वो a से बिलोंग्स कर रहा है। तो अगर ये y का अगर ऐसा पहचान मिल जाए, इस ये y कौन है बोलने से, y इज बिलोंग्स टू a, यानी सभी y यानी b में जितने भी नंबर हैं उस सब के लिए एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, x इज बिलोंग्स टू डोमेन का अस्तित्व है, का क्या है, अस्तित्व है, तब तो ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑन्टो होगा, फंक्शन ऑन्टो होगा। यानी ये समझ आ गया ना, यानी अगर सिंपल fx इज इक्वल टू अगर y लिख देता है और इस y के बारे में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पता है ना, समझ में आ रहा है ना, क्या y हमको y क्या है, हम जान रहे हैं कि वो b से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सभी y को रखा, मान जाए मैं सभी x को रखा, ठीक है ना, सभी x को रखा, तो यहाँ पर ये इसने दिया, ये इसने दिया, ये इसने दिया और ये इसने दिया, और यहाँ ये है और ये है। तो ये मैं सभी x को रखा हूँ, तो मुझे केवल यही तो रैंडम नंबर मिल रहे हैं, यानी वो तो भी तो y है ना, वो b से बिलोंग्स कर रहे हैं, समझे ना। तो ये भी दो रैंडम नंबर है जो भी वो भी y हैं जो b से बिलोंग्स कर रहे हैं, ये दोनों का इमेज, ये इमेज नहीं बन पा रहे हैं किसी भी डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो ये डेफिनेशन हमारा अधूरा हो गया। तो हमको क्या करना है, फॉर ऑल y, यानी ये दोनों भी बिलोंग्स टू b के लिए एक एलिमेंट x का अस्तित्व है जो फंक्शन ऑन्टो होगा। यानी इन सभी y के लिए है ना, ये सभी y1 है, ये सभी y हैं और ये सभी x हैं, तो सब यानी इस x के द्वारा ये सभी y आ गए यानी इमेज बन गए। तो ऑन्टो के लिए आपको कैसे लिखना है, आपको प्रूफ कैसे करना है, तो इधर देखिए मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के लिए, देखिए स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा लिखेंगे, के लिए एक एलिमेंट हो गया x जो a से बिलोंग्स करेगा, जो a से क्या है बिलोंग्स करेगा, के लिए एलिमेंट x a से बिलोंग्स करेगा, इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y। आप ये लाइन लिखिए हमेशा, ये है ऑन्टो को प्रूव करने वाला बंदा है। और किस सिचुएशन में, जब फंक्शन a टू b डिसाइड हो, तो अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a होगा, यहाँ b होगा तो यहाँ b, समझे ना। अब मैं एक चीज और यहाँ अंडरस्टूड बता दिया, अगर फंक्शन में अगर x रखा रहा है तो यहाँ फॉर ऑल x हो जाएगा, इस x का मतलब इसके अंदर में जो है, तो ये है ऑन्टो का स्टेटमेंट, क्लियर है। तो जब भी आपको ऑन्टो प्रूफ करने के लिए बोलेगा fx इज इक्वल टू वाई, आपको प्रूफ करना है, बट y कैसा होना चाहिए, तो y ऐसा होना चाहिए। ये अगर हो जाता है तो ठीक है, जैसे समझ आ गया। चलिए आज हम लोग ना इसके बारे में एक और देखेंगे कि प्रमेय क्या क्या है। इधर
देखिए कि यहाँ पर फंक्शन a टेंड टू b है और g सच दैट b टेंड टू c, दो फंक्शन है। यदि गॉफ a टेंड टू c ऑनटो है तो g सच दैट b टेंड टू c ऑनटो होगा, ये इंप्लाई कर रहा है। अगर ये है तो ये होगा, इस फंक्शन का मतलब इसको यही प्रूव करना है ना। ये हमारा, देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक मैपिंग कर लीजिए, है ना। ये हमारा f फंक्शन है, ये हमारा क्या है, g फंक्शन है, और ये हमारा हो जाएगा गॉफ फंक्शन, है ना। ये a है, b है और ये क्या है, c है। अगर मैं x रखूंगा तो यहाँ fx रखाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर g से जाएगा तो g ऑफ fx इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, g fx इज इक्वल टू क्या है, y। अच्छा, इसका कोई एक आंसर आएगा, उसको हम लोग z मान लेते हैं। तो ये x क्या है बोलने से रेंडमली कोई एक नंबर है, ये y क्या है बोलने से रेंडमली कोई y है, और x से रिलेटेड आ रहा है तो ये y क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और ये z क्या है बोलने से इसमें कोई भी एक नंबर है, और अगर y पुट करने के बाद अगर z जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रेंज बोलेंगे g का, ठीक है ना। तो यहाँ जो दिया है, दिया क्या बोला है कि GOF x लिखूंगा सच दैट a टेंड टू c ऑनटो है। अब ये a टेंड टू c ऑनटो है का मतलब थोड़ा समझिए, यानी GOF आप x क्या आंसर देगा, तो z देगा। नहीं समझ आया, क्योंकि गॉफ क्या आंसर देगा, z देगा। तो ये ऑनटो बोल चुका है ना, तो इसका स्टेटमेंट भी लिखना आना चाहिए। यानी ये फंक्शन यहां से यहां जा रहा है ना, तो इसका स्टेटमेंट कैसा लिखना चाहिए, यानी यहां पर जितने यानी सारे z, यानी फॉर ऑल z। अब इस z समझ आ रहा है, क्योंकि ये खुद बोला है ना ये ऑनटो है, तो इस z की स्पेशलिटी हमको बताना पड़ेगा। समझ आ गया ऑनटो कब होगा, तो यहां पर सारे z जो बिलोंग्स करेगा किससे, c से, हो गया। चलिए मतलब मैं ये हमको दिया है ना कि क्या है, गॉफ ऑनटो है, तो मैं इस z को बता दिया। ये z कौन था, ये z वो z है, सभी z है, यानी इसमें सभी नंबर हैं जो इसी से बिलोंग करता है, और उन सब का इमेज बनता है इसके x के द्वारा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है जो इमेज ना बना हो, वो ये z को मैंने बताया। आगे तो क्या है, बोला है कि सच दैट b टेंड टू c ऑनटो होगा, तो b टेंड टू c ऑनटो होगा, यानी सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि b टेंड टू c, यानी ये g में क्या रखाता है यार, y रखा रहा है। ये प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है g y इज इक्वल टू z, और z की स्पेशलिटी यहां क्या होगी कि यहां सारे z इमेज बनेंगे इस b के एलिमेंट के द्वारा। हो गया ये, तो ये प्रूफ कर रहे हैं हमको। तो चलिए हल कैसे करेंगे, तो हमको जहां से दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। GOF x इज इक्वल टू z दिया है, और ये यहाँ के z द्वारा, यानी ये पूरी बात आ गई उसके साथ, हो गया। अब इसको मैं g आप क्या लिखूंगा, fx इज इक्वल टू z, यानी ये z कौन है बोलने से ये पूरी बात आ गई, यानी फॉर ऑल z। क्लियर हो गया। अब g, अब fx इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू z। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी फंक्शन के साथ अगर कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ अटैच है तो उसमें एक अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पर फॉर ऑल y हो जाएगा, यानी यहाँ पर y के सारे एलिमेंट रखा रहे हैं और वो z में मुझे इमेज मिल रहा है, और वो z क्या है, सारे z है, दैट मीन्स क्या समझ आया। तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि यह क्या है, ऑनटो फंक्शन है।
तो यहाँ फॉर ये जेड की स्पेशलिटी समझ आ गया ना यहाँ से, यानी फॉर ऑल जेड इज बिलोंग्स टू सी के लिए वाई इज बिलोंग्स टू बी का वाई के लिए एक अवयव, एक एलिमेंट B इज बिलोंग्स y इज बिलोंग्स टू B। और यहां पर मैं फॉर ऑल क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि कोई भी फंक्शन में अगर y रखा रहा है तो अंडरस्टूड है बोल के, क्योंकि ज्ञान हो सारे एलिमेंट को रखना है उसमें, फॉर ये अस्तित्व है, अतः फंक्शन ऑन टू होगा। चलिए सेकंड जो हमारा है वो क्या कहता है कि गॉफ A टेंड टू C 1 1 है ना। अगर हम लोग एरो डायग्राम देखें इसका, एफ जी जीओ एफ हो गया ना, ये A B C, ठीक। यहाँ x, तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा y, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा g ऑफ एफ एक्स और इक्वल टू जी वाई और इक्वल टू जेड, इतना तो कॉमन सेंस है। तो x क्या है बोलने, y क्या है, z क्या है, सब बता दिया। अब क्या बोल रहा है कि गॉफ 1 1 है, दिया क्या है कि जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ x2, तो ये इंप्लाई करेगा x1 इज इक्वल टू x2, ये है गॉफ 1 1 है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना क्या है कि फंक्शन 1 1 होगा, यानी f(x1) इज इक्वल टू f(x2) को इक्वेट करके हमको ये लाना है x1 इज इक्वल टू x2, ये लाना है, समझे ना। तो इसको लिखना ये लाना, तो स्टार्ट तो मैथ्स यहीं से होगा। अब सॉल्यूशन करके ये देखिए यहाँ पर क्या है f(x1) इज इक्वल टू मैं क्या कर दिया f(x2) कर दिया, तो समझ आया ना, यानी f(x1) और f(x2) को एक नंबर ही होगा, दैट मीन्स दिस इज y। तो अगर ये 5 है तो इसको भी अगर मैं g फंक्शन से अगर गुजारूंगा, है ना, g फंक्शन से अगर इसको हम लोग इस नंबर को पास करें तो इसमें कोई टेंशन तो नहीं है, ये समझ आ गया, यानी दोनों तरफ g का फंक्शन ले लिया। अरे समझ नहीं आ रहा होगा तो पूछना बेटा लोग आगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉफ ऑफ x1, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, गॉफ ऑफ x2। तो गॉफ फंक्शन क्या है 1 1 है, तो 1 1 है तो ये x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। तो मैथ से स्टार्ट कहाँ से किए थे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) से, और कहाँ दिया है x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन सच दैट a टेंड टू b 1 1 होगा, 1 1 होगा। अच्छा, ये लाइन अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा है, तो जैसे मैं f(x) इज इक्वल टू मान लिया 2x + 3 लिया और gx इज इक्वल टू मान लिया मैं 4x लिया, तो यहाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) किया, मान लिया 2 आया, है ना। तो इसको मैं g किया हूँ ना, gf(x1) किया हूँ ना, ऐसा करके, और इज इक्वल टू क्या किया हूँ gf(x2) किया हूँ मैं। तो सुनो ना, इसका मतलब gf(x1) का मतलब यहाँ 2 हो गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। तो f(x) क्या है 4x है, तो gx क्या है 4x है, तो g2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ 2 8, ये भी तो 8 होगा ना, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो दो इक्वल को हम लोग किसी एक सेम फंक्शन के लिए इक्वल कर सकते हैं और इस तरह से बनेगा। ओके, चलो थर्ड। तो हमारा थर्ड नंबर का जो प्रमेय क्या बोल रहा है कि यदि गॉफ A टेंड टू C ऑनटो है, मैं मैपिंग कर रहा हूं यहां ध्यान दीजिए, x f(x)
और यहाँ g, तो g ऑफ fx gy z दिस गॉप। तो जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं, दिया है गॉप ए टेन टू सी ऑन्टो है, यानी गॉप x इज इक्वल टू जेड। गॉप यानी यहां से स्टार्ट होगा यहां आएगा ना, तो यहां मतलब मैं ऐसा लिखूंगा कि फॉर ऑल जेड इज बिलोंग्स टू सी। समझ आ गया? फॉर ऑल जेड इज बिलोंग्स टू सी के लिए एक अवयव x इज बिलोंग्स टू a इस प्रकार है कि ये देखिए गॉप ऑफ x इज इक्वल टू जेड, ये दिया है। बट अगर ये गॉप ऑन्टो है बोलने से आपको इतनी बातें आपको अंडरस्टूड है, समझना है, और बनाते वक्त आपको ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट g सच दैट बी टेंड टू सी 1 1 है, यानी g ये वाला, यानी g y1 इज इक्वल टू क्या है, g y2 ये रहेगा, तो y1 इज इक्वल टू y2 होगा। ये आटम, ये सेकेंड, ये फर्स्ट दिया है और ये क्या है, सेकेंड। तो f सच दैट a टेंड टू बी आच्छादक है, तो फंक्शन f आच्छादक है, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं x रखूंगा तो क्या आना चाहिए, y। अरे y की स्पेशलिटी क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए एक अवयव x का अस्तित्व है। ये प्रूफ करना है हमको बाबा। चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या बोला है, गॉप x इज इक्वल टू जेड। आप ये क्या है, जीओ एफ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यार, गॉप ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू जेड लिखेंगे। तो मैंने स्टार्ट यहां से तो कर दिया ये वाले से, लेकिन इसका भी तो यूज होना चाहिए ना। तो इधर जी है तो क्या इसको जी के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, लेकिन ये जेड कौन है आप जानते रहिएगा, ये जेड सारे जेड हैं, यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया हूँ मैं, फॉर ऑल जेड। ओके, तो मैं यहाँ एफ एक्स लिख दिया और उस जेड को क्या मैं जी वाई लिख सकता हूँ, ये देखिए दिस ईयर जी, दिस ईयर जी, दिस ईयर y1, दिस ईयर y1, बट g वाला फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो दिस एंड दिस आर इक्वल। तो g फंक्शन 1 1 है तो दिस एंड दिस आर इक्वल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कारण में ये आएगा हमारा कि g इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ये हो गया, g एक क्या फंक्शन हो गया, 1 1। ओके, अब सुनो कहानी में ट्विस्ट क्या है, मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जेड कौन था, फॉर ऑल जेड, यानी सभी जेड था। तो इस सभी जेड ने इमेज बनाया, और चूंकि इससे ये फंक्शन डिफाइंड है, समझ आ रहा ना, तो ये y क्या हो गया, ये फॉर ऑल y हो जाएगा। अब g से फंक्शन है तो ये सारे y क्या हुए होंगे, g में रखाया होगा और z लाया होगा। यानी ये y की स्पेशलिटी क्या है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b। इस y की स्पेशलिटी बता रहा हूं, b से है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b। समझ नहीं आया, यानी ये y की स्पेशलिटी में कैसे बोल रहा हूं, समझ में आ गया है ना। देखो ये क्या है, z, ये है z से फिर ये आया है, तो ये y क्या है, हम सभी y को रखें, इसलिए फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b। अरे सभी y क्या बन के आ रहे हैं,
इमेज बन के आ रहे हैं किसके, एक्स के फंक्शन एफ का। तो यहां क्या लिखूंगा, फॉर ऑल वाइज बिलोंग्स टू बी के लिए एक अवयव x इज बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व है, तो है। अतः y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ सच दैट ए टेंड टू बी ऑन्टो होगा। बस ये हो गया यार थर्ड। चौथा नंबर ये देखिए, इसमें बोला है गॉप ए टेंड टू सी 1 1 है ना। मैपिंग को बार बार मैं मिटा देता हूँ। यहाँ x होगा, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू जेड। जी फंक्शन, एफ फंक्शन एंड। अच्छा, यहाँ जो गिवन है ना, हमको दिया क्या है कि गॉप 1 1 है, जी ओ एफ x1 रखूँगा इज इक्वल टू जी ओ एफ x2 रखूँगा, तो ये हमको क्या इम्प्लाई करके देगा कि x1 इज इक्वल टू x2 देगा। एंड ए टेंड टू बी ऑन्टो है, तो यहाँ पर ऑन्टो है का मतलब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। समझ आया ना, ये फर्स्ट गिवन है और ये सेकंड गिवन है। और यहाँ पर y की स्पेशलिटी क्या है, फॉर ऑल y एज बिलोंग्स टू b के लिए एक एलिमेंट x का अस्तित्व है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ x1 रखूँगा तो यहाँ पर y1 मिलेगा, और यहाँ अगर x2 रखूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। क्लियर हो गया ना, है ना। यानी x1 y1 x2 y2 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर ऑल y के लिए एक अवयव x अस्तित्व में रखता है, तो अगर y1 है तो x1 है, इस तरह से ये मतलब, इसका मतलब ये है, दिया है का मतलब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो प्रूफ करना है कि b, तो यहां सिद्ध क्या करना है उसको देखिए, g b टेंड टू c, तो g में कौन सा वैल्यू रखाता है, y, तो यहाँ y1 इज इक्वल टू जी y2, और यहाँ पर क्या है y1 एंड y2 इज बिलोंग्स टू b होगा। यानी इसमें कोई दो नंबर हम लोग लेंगे, y1 y2 इज बिलोंग्स टू b के लिए इस फंक्शन में रखेंगे, और प्रूफ क्या करेंगे, y1 इज इक्वल टू y2। अगर ये है और ये प्रूफ कर दिए तो फिर वो क्या हो जाएगा 1 1। तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। हल स्टार्ट कहाँ से करेंगे यार, तो स्टार्ट तो हमको इसी से करना है, 1 1 बोला है तो जी वाई 1 इज इक्वल टू जी वाई 2, स्टार्ट तो हमको इसी से करना है ना, 1 1 बोला है तो ये। अब उसको सॉल्व करके हमको y1 और y2 लाना है। तो देखिए और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर g और y1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x1), g y2 के जगह में क्या लिख सकते हैं, f(x2), ठीक है ना। अब यहाँ से क्या इसको g गॉफ ऑफ x1 लिखें या इसको गॉफ ऑफ x2 लिख दें। अकॉर्डिंग टू दिस गॉफ ऑफ x1 इज गॉफ, वो क्या इंप्लाई करता है कि x1 इज इक्वल टू x2 होता है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। तो हमको क्या लाना है, y1 इज इक्वल टू y2 लाना है। तो सुनिए ना, तो x1 इज इक्वल टू x2 को हम लोग क्या, ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का सेम फंक्शन हम लोग ले सकते हैं क्या, पिछले वाला जैसे मैं लिया था ऐसा, है ना। और ये f(x1) इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर y1, तो यहाँ y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2।
ख़त्म। तो इस तरह से अगर हमको ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है तो हमको इस तरह से बनाना है। अगर डाउट रहता है तो आप लोग पूछिए, है ना। मेहनत कीजिए यार, चैप्टर बहुत ही आसान और इजी है, क्लियर है। बट आपको ध्यान देना है कि 1-1 प्रूफ करने से हमको क्या प्रूफ करना रहता है, ऑन टू प्रूफ करने से कौन सा स्टेटमेंट। जैसे आज ऑन टू का मैंने फिर बताया, ऑन टू का मतलब वही है कि अगर ए है और ये क्या है, बी है, ऐसे करके तो आप एफ ए रखोगे ना तो संपूर्ण आपको बी मिलेगा, खत्म। और बी सेट के टर्म बताओ, पूरा सेट, पूरा सेट, ठीक है ना। तो कोई बहुत स्पेशल वो नहीं है, बहुत इजी है, 2-3 बार बनाओ। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।